5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो सकते। मौजूदा हालात में भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। यकतरफा इक़दामात की वापसी तक तिजारत नामुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ताजिक सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़। कहा, तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए भारत समेत खित्ते में अमन का बहाल होना जरूरी है। अफगानिस्तान में इंतशार की सूरत में दहशतगर्दी में इजाफा होगा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को यकसा चैलेंजेस का सामना है। 1000 अरब डॉलर तरक्की पजीर ममालिक से बाहर जाता है। नैब और ताजिकिस्तान के करप्शन ब्यूरो के MOU पर भी दस्तखत हुए। चीनी आटा और मनी लॉन्ड्रिंग के मुल्जिमान को नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्जिमान को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। एलामिया जारी। इजलास में अहम इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान। शुगर स्कैंडल में लीगी रहनुमा परवेज मलिक की नैब रावलपिंडी में पेशी। तफ्तीशी टीम को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब ने परवेज मलिक से बतौर साबिक वजीर तिजारत तमाम रिकॉर्ड भी तलब किया था। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। हाई कोर्ट ने ये भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और शहबाज शरीफ के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। दरख्वास्त वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील निपटा दी। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL पर है। पिटीशन वापस लेने के हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। मकसद पहले ही पूरा हो चुका। फवाद चौधरी का रद्द अमल। शहजाद अकबर बोले, माशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भागे हैं। बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। बहुत से मुकदमात में नैब ने अपीलें तक दायर करने से इनकार कर दिया। अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन मुखालिफ को नैब में फंसा दिया जाता है। खुर्शीद शाह की जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात और बेटा कल तलब। सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को भी हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चोरों के टोले ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। कल डूबती हुई मईशत के उन्वान से सेमिनार करने जा रहे हैं। मुल्क को लूटने के बाद उसे डबोया और अब उन्हें शर्म भी नहीं आती। शहबाज गिल के तंजियाबार। फिरदौस आशिक अवान बोली, इक्तदार की हवस में बनी PDM तितर बितर हो चुकी। अवाम को मसाइल की दलदल में धकेलने वाले बहरूपी बेनकाब हो चुके। हुकूमत मखसूस अदादोशुमार दिखाने में मसरूफ है। मकसद मईशत की बद इंतजामी छुपाना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, कोई भी इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बजट में कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। अदादोशुमार के हेरफेर से इमरान खान अपने मद्दाहों से वाह वाह समेट सकते हैं, लेकिन अवाम झांसे में नहीं आएंगे। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट की तैयारी पर काम जारी। वजीर खजाना की मौशी माहिरीन और हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें। नौजवानों के लिए आइंदा बजट में खती रकम मुख्तस किए जाने का फैसला। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शौकत तरीन कहते हैं, नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल हर सूरत तेज करना होगा। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 80 जानें निगली। अमवात 20,930 हो गई। 1,843 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.9% रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, ताजिर बरादरी हुकूमत से मिलकर वैक्सीनेशन मुहिम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
उम्मीद है कारोबारी हजरात सेहत के तहफ्फुज के साथ मईशत की बहाली में मदद करेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे, तालीमी सरगर्मियां कब बहाल होंगी, फैसला आज बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में होगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस सिलाही कहते हैं जल्दबाजी में रखे मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात फायदा नहीं घाटे की बात है। बताया जाए कोरोना बहरान से मुतासरा तलबा बगैर रहनुमाई और पढ़ाई कैसे इम्तिहान दें। कोरोना एक वबाई मर्ज है जिसकी रोकथाम और इलाज मुआलजे का एहतमाम करना सिर्फ शरीयत का तकाजा ही नहीं बल्कि हुक्म है। उलमा व मशाइख भी सेहत के माहिरीन की राय को अहमियत देते हैं। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की तरगीब उलमा इकराम और मशाइख इज़ाम के फ़राइज़ मनसबी में से है। कोरोना वबाई मर्ज है जिससे बचाव शरई हुक्म है। वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। वैक्सीन के इज्ज़ा पर उलमा ने इत्मीनान का इजहार किया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कोरोना से मुकाबले के लिए उलमा का ताउन अहम है। मसाजिद और इमाम बारगाहों से अवाम को अच्छी नसीहत जाती है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी में 30 जून तक तौसी कर दी। तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया गया। पाबंदी का इत्तलाक अमाराती शहरियों, सिफारती अमले और बिजनेस प्लान टूर्स पर नहीं होगा। 1000 अरब रुपए का बजट जो है वो होना चाहिए। पेंशन रिफॉर्म पे भी काम करेंगे और पेंशन पैकेजेस को भी ज्यादा सस्टेनेबल बनाएंगे। हम सैलरीज को भी बढ़ाएंगे, ऑपरेशनल बजट को भी बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट बजट को भी बढ़ाएंगे। बजट साजी का अमल बेहतर अंदाज में जारी है। तरक्याती पहलुओं पर तवज्जो देंगे। 2 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, इस मरतबा करेंगे। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं 4 करोड़ की आबादी को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम कर रहे हैं। फंड्स किस तरह और कहां इस्तेमाल हुए अवाम को जानने का हक है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, कराची के शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। के इलेक्ट्रिक ने जिंदगी का सुकून छीन लिया। 10-10 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। कराची वालों की सुनने वाला भी कोई नहीं। कराची पुलिस ने 2 कमसिन मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को पकड़ लिया। उम्रें 14 साल और 8वीं जमात के तालिबे इल्म हैं। निशानदही पर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। पुलिस का बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक मौका देने का फैसला। कानूनी चाराजोई के बाद बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। KMC और तमाम DMCs को कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कंटोनमेंट बोर्ड्स को भी आवारा कुत्तों की रोकथाम की हिदायत। अदालत का हेल्पलाइन का नंबर तब्दील करने पर इजहार बरहमी। फौरी तौर पर पुराना नंबर बहाल करने की हिदायत। लाड़काना में आवारा कुत्ते ने 9 बच्चों समेत 11 अफराद को काट लिया। मुतासरीन को एंटी रेबीज वैक्सीन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर से अगवा किए गए दोनों पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। ऑपरेशन के दौरान अगवाकारों के मास्टरमाइंड समेत 11 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। DG खान में लादी गैंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिकमत अमली तब्दील। इंफॉर्मेशन बेस्ड स्मार्ट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जाएगी। PSL सीजन 6 का मेला सजने में चंद दिन बाकी। इस्लामाबाद और लाहौर की टीमें शेख सईद स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। रंगारंग इवेंट के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। अस्सलामुअलैकुम, AWI न्यूज़ के साथ मैं हूं माहनूर नदीम। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं